नमस्कार दर्शकों। कभी कभी दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां संसदों में नहीं हो पाती, हो जाती हैं कभी कभी चुनावी बूथों पर। आज का विषय सिर्फ न्यूयॉर्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्र का आईना है, जहां कारपोरेट पैसों, मीडिया की झूठी कहानियों और नफरत की राजनीति के बीच एक 34 वर्षीय युवा, एक दक्षिण एशियाई मुसलमान जोहरान ममदानी ने इतिहास लिख दिया। कहानी एक ऐसी जीत की जो बताती है कि जब राजनीति जनता की होती है तो पूंजी और प्रचार की दीवारें ढह जाती हैं। यह कहानी सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं, यह कहानी है जनता बनाम व्यवस्था की। यह कहानी है सच बनाम स्पिन मशीनरी की। यह कहानी है जोहरान ममदानी की, फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे और आज न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और सबसे युवा मेयर जोहरान ममदानी की। जोहरान ममदानी एक साधारण परिवार का लड़का, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा क्वींस की गलियों में बिताया। उन्होंने वहीं से राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे ग्रास रूट कैंपेनर से स्टेट लॉ मेकर बन चुके हैं। लेकिन जब उन्होंने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब राजनीति नहीं, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हो गया। वहाँ का कारपोरेट हाउसों ने उनके खिलाफ करोड़ों डॉलर झोंक दिए। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों ने उन्हें कट्टरपंथी, अनुभवहीन और वामपंथी खतरा बताया। सोशल मीडिया पर फर्जी मीम्स, अफवाहें और नफरतें फैलाई गई और हाँ, उनके मुस्लिम बैकग्राउंड को हथियार बनाया गया। पर जोहरान ने वही किया जो सच्चे नेता करते हैं। उन्होंने मुद्दों पर टिके रहना चुना। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं, अपने काम से दिया। 2025 का न्यूयॉर्क मेयर चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह था कारपोरेट बनाम जनता का मुकाबला। एक ओर थे अरबों डॉलर खर्च करने वाले राजनीतिक दिग्गज, जिनके पीछे खड़े थे एलन मस्क जैसे उद्योगपति और डोनाल्ड ट्रंप कैंप जैसी बड़ी ताकतें, और दूसरी ओर था एक युवा जो साइकिल से कैंपेन करता था, जो जनता के बीच बैठकर किराए के मकान, हेल्थ केयर और शिक्षा की बात करता था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, दिस इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल विन, दिस इज ए मॉरल रेबिलियन। यानी यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं है बल्कि नैतिक विद्रोह है। कारपोरेट मीडिया का गठजोड़ की हार है ये जोहरान ममदानी की जीत। आप सोचिए, न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां चुनाव का मतलब ही मीडिया की शक्ति है, वहां एक ऐसा उम्मीदवार जीत जाता है जिसे मीडिया ने लगातार बदनाम किया। क्योंकि जनता अब समझने लगी है, मीडिया अब जनता की आवाज नहीं है बल्कि कारपोरेट का स्पीकर बन चुकी है। हर बड़े चैनल ने जोहरान को एंटी बिजनेस, एंटी ग्रोथ और प्रो इमिग्रेंट एक्सट्रीमिस्ट बताया। लेकिन उन्होंने हर मंच पर एक ही बात कही, मैं अमीरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं असमानता के खिलाफ खड़ा हूँ। यह एक लाइन न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक गूंज उठी, क्योंकि यही तो असली राजनीति है, जहां जनता का नेता जनता के पक्ष में खड़ा होता है। जब परिणाम आए और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्रेकिंग न्यूज दी, जोहरान ममदानी द 111th मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, द फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट साउथ एशियन एंड यंगेस्ट इन ए सेंचुरी, तो पूरा विश्व हैरान रह गया परिणाम सुनकर। और जब जोहरान ममदानी मंच पर आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों से की, ए मोमेंट
comes but rarely in history when we step out from the old to the new. जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। उनके ये शब्द सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश थे कि नए युग की शुरुआत हो चुकी है। सलाम बॉम्बे से सलाम न्यूयॉर्क तक का सफ़र कैसे पूरा हुआ? भारत में सोशल मीडिया पर यह लाइन ट्रेंड कर रही है कि सलाम बॉम्बे से सलाम न्यूयॉर्क तक, क्योंकि जोहरान सिर्फ मीरा नायर के बेटे नहीं हैं, वे उस भारत के बेटे हैं जहां लोकतंत्र की मिट्टी में अब भी उम्मीद बोई जाती है। यह जीत यह दिखाती है कि जब कोई नेता अपने विचारों पर डटा रहे तो उसे गिराने के लिए चाहे कितनी ही ताकतें जुट जाएं, सच का सूरज फिर भी उगता है। ममदानी ने बार बार कहा, हम राजनीति को धन से नहीं दिल से बदलेंगे। और यह बात सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए नहीं, बल्कि हर उस लोकतंत्र के लिए एक सबक है जहां चुनाव अब इवेंट बन चुके हैं। भारत में जब कोई आम आदमी कारपोरेट फंडिंग, मीडिया की मनमानी और सिस्टम की दीवारों से टकराता है तो उसे पॉपुलिस्ट, ड्रामा क्वीन या एंटी नेशनल कह दिया जाता है। लेकिन जोहरान ममदानी का उदय उस सोच के खिलाफ एक क्रांति है जो कहती है कि बिना पैसे राजनीति नहीं की जा सकती। ट्रंप और एलन मस्क जैसे लोग इस चुनाव में खुलकर उस उम्मीदवार के पीछे खड़े थे जो कारपोरेट टैक्स कटौती और रियल एस्टेट लॉबी का समर्थन कर रहा था। लेकिन जनता ने कहा, हमें ट्वीट नहीं, ट्रांसपोर्ट चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें स्पेस नहीं, सस्ता घर चाहिए। और इसी में छिपा है लोकतंत्र का असली अर्थ, जहां नायक वो नहीं जो मीडिया बनाती है या जिसको मीडिया नायक बनाती है, बल्कि नायक वो होता है जो जनता के दिलों पर राज करता है, जनता के दिल में उतरता है। जोहरान ममदानी एक प्रतीक है। वो प्रवासी भी हैं, वो मुसलमान भी हैं, वो दक्षिण एशियाई भी हैं और वो युवा भी हैं। यानी उन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आज की दुनिया कमज़ोर, माइनॉरिटी या अदृश्य मानती है, अस्पृश्य मानती है। उनकी जीत इस बात की पुष्टि है कि आइडेंटिटी से बड़ी इंटीग्रिटी होती है। भारत के लिए जोहरान ममदानी के भाषण का क्या संदेश है? भारत में आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा संकट यही चल रहा है कि जनता और सत्ता के बीच मीडिया और पैसा दीवार बनकर खड़ा हो गया है। जो जितना अमीर उसका उतना बड़ा प्रचार, जो जितना सच्चा उसका उतना बड़ा ट्रोलिंग कैंपेन। जोहरान ममदानी की जीत हमें याद दिलाती है कि राजनीति का मतलब सत्ता प्राप्त करना नहीं, समाज बदलना होता है, हालात बदलने होते हैं। उनकी कहानी हर भारतीय युवा को यह बताती है कि अगर तुम्हारे पास ईमानदारी है तो तुम्हें किसी कारपोरेट के सहायता की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र के नए युग की शुरुआत न्यूयॉर्क में हो चुकी है। यह जीत सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य की जीत है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन जीता है, बल्कि यह है कि कौन जागा है। क्योंकि यह चुनाव बताता है कि जब जनता उठ जाती है तो पूंजी झुक जाती है। जोहरान ममदानी ने इतिहास नहीं, एक संदेश लिखा है कि अगर नीयत साफ हो तो न्यूयॉर्क का मेयर भी बना जा सकता है। वो लड़का जिसने जनता के लिए साइकिल चलाई थी, उसकी जीत हमें बताती है कि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक जनता सवाल पूछती है।
मेरा भारत यही सवाल उठाता रहेगा, क्योंकि यह चैनल किसी कारपोरेट का नहीं, आपका है, जनता का है। अगर आप भी मानते हैं कि सच बोलने वाला मीडिया ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जनता की राजनीति जिंदाबाद। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। क्योंकि आज भारत का एक युवा न्यूयॉर्क का मेयर बना है, इसीलिए आप सबको हार्दिक बधाई।